Well, like I said, the dating rules, the marriage rules or the marketplace के rules have changed. They have evolved. And if you are not going to evolve as a man, you will be left behind or probably with a divorce on your face. कि भाई आजकल सोसाइटी में ये चल रहा है, ये नया सिस्टम, ये नया स्कैम बन गया है, अब आपको क्या करना है? अब चाहो तो फिर अलग हो जाओ, वनवास ले लो, जाओ पहाड़ में रहो और फिर मरो अकेले, या फिर यू अडैप्ट, यू लर्न द फकिंग सोशल स्किल्स, यू लर्न द रोमांटिक स्किल्स दैट बिकम्स योर गार्ड, दैट स्क्रीन्स यू फ्रॉम दीज types of toxic abusers, that builds patience, that builds maturity, that builds your emotional resilience and independence. कि भाई मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे एक सही लड़की चाहिए, उसके लिए मुझे 10 साल वेट करना पड़े, मैं कर लूँगा। मैं क्या कल मर रहा हूँ भाई, मैं जिम जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आई स्टिल लुक एंड फील लाइक अ 30-year-old man, then what's the fucking point, what's the hurry altogether? Alright gentlemen, तो 2026 आ गया, लेकिन आप आज भी 2020 के घिसे पिटे रिलेशनशिप एडवाइस, डेटिंग टिप्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले वीडियोस देख रहे हो। आप आज भी एंड्रू टेट और एनिमल के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के फैन हो और आपको आज भी यही लगता है कि माइक सोशल डायनामिक्स जैसी चीज को हमसे थोड़ा दूर रखो। अब देखो, सच बात बोलूं तो इसमें आपकी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि आपको सोसाइटी ने, समाज ने और आज के सोशल मीडिया के चच्चा ने ये ज्ञान बांटा है कि भाई अगर डेटेबल बनना है, मैरिज मटेरियल बनना है, तो भाई आपको बस पैसों के खेल को समझना होगा। आपको थोड़ी बहुत जिम जाके बॉडी बनानी होगी और सारे लड़कियां आपके पीछे पागलों जैसा घूमते पाई जाएं। बट इफ दिस इज द मिडीवियल अप्रोच यू वुड वांट टू हैव इन दिस न्यू ईयर, देन मेरे भाई अ वेरी हैप्पी 2016 टू यू। गुड लक फाइंडिंग योरसेल्फ अ क्यूट चिक। बिकॉज ऑनेस्टली सच बात तो ये कि भाई जिस दुनिया के लिए आप प्रिपेयर करके बैठे हो, वो दुनिया 2020 में एक्सपायर हो चुकी है, एंड इट इज ओनली गोइंग टू गेट अ हेल ऑफ अ लॉट मोर सिग्निफिकेंट इन द कमिंग जनरेशन, इन द कमिंग फ्यू इयर्स। जैसे जैसे हमारा देश ज्यादा अमीर होगा, जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ठीक वैसे ही हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस भी अपग्रेड होते हैं, हमारे सोच विचार भी खुल जाते हैं, और वे ऑफ लाइफ ऑल्सो बिकम्स अ प्रिविलेज्ड वे ऑफ लाइफ विच वॉज प्रीवियसली वेरी लिमिटेड टू अ सिलेक्ट फ्यू पिन कोड्स। तो कल तक जो चीज लग्जरी थी, आज वो एक्सपेक्टेशन बन चुकी है, और आज जो एक्सपेक्टेशन है वो कल का बेयर मिनिमम बन जाएगा। अरेंज मैरिज हो जाएगी, फैमिली देख लेगी, नहीं तो टाइम आने पे सब कुछ हो जाता है। भाई टाइम आ चुका है, रादर टाइम आके जा चुका है 6 साल पहले। बस आप ही हो जो पीछे रह गए इस डेटिंग के खेल में, और फिर थके हारे पूछते हो कि आजकल की लड़कियां इतनी बदल क्यों गई हैं। वेल जेंटलमैन, बिकॉज यू आर स्टिल स्टक इन द एरा ऑफ इंडिया दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो अगर आपको इस लोनलीनेस एपिडेमिक में नहीं जीना, अगर आपको इस सेक्सलेस सिंगल ऑल टाइम डिप्रेस्ड मैन के हाई को ज्वाइन नहीं करना, अगर आपको लड़की, शादी या रिलेशनशिप जैसे डर को अपने ज़िंदगी से थोड़ा दूर है करना, तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सो लेट्स गेट इनटू इट। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, दिस इज मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। ओके, तो सबसे पहली बात, बिफोर वी डाइव डीप इनटू द मिथ्स ऑफ social dynamics and the whole idea of you adapting to the new rules, कि भाई don't fall for these stupid misconceptions that the whole social media and the propaganda tries to sell you. अब कैसे हैं ये propaganda you ask? Well, पहला, लड़कियों से जितना दूर रहो, जितना अवॉइड करो, जितना अकेले रहो, उतना खुश रहोगे, उतना सेफ रहोगे अपनी जिंदगी में। अब यार सच बात तो ये कि ना तो आप किसी हिमालय के साधु हो, ना APJ अब्दुल कलाम जैसे कोई कमाल के साइंटिस्ट। You are not meant to be single. 99.9% of the men I would know in real life are just not biologically and emotionally built to remain single for the rest of their life. Now this is off topic, but I'll quickly cover. One of the key elements of social dynamics is self-amusement, कि भाई अकेला रहना भी आना चाहिए। Most men get into social dynamics with a lot of desperation and anxiety within. That is not a very healthy way to get into this whole game. So yes, though you have to learn to be by yourself, though you have to learn to have fun by yourself, it does not mean or it does not translate to the whole definition of कि भाई मैं अकेला ही ठीक हूँ, मेरा हाथ जगन्नाथ, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ माई ओवरऑल मैस्कुलिनिटी। सुनो, आप शादी से भाग नहीं सकते। इफ नॉट शादी, इफ यू नॉट इनटू इट, आप एटलीस्ट रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप या फिर एक फेमिनिन प्रेजेंस से एज अ मैन नहीं भाग सकते। It's just a very small percentage that the society is trying to push on every man around and making them all suffer
in this collective box. Myth number 2 या propaganda number 2, the money part. क्योंकि gentlemen सच्चाई तो है कि आजकल के modern relationships में आपका पैसा इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये देश प्रगति करेगा, जैसे जैसे इस देश का जीडीपी बढ़ेगा, आपका वे ऑफ लाइफ बढ़ेगा, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, वैसे आपकी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होगी और पैसे का इंपॉर्टेंस काफ़ी बेयर मिनिमम या काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाएगा. एक टाइम पे होता था कि भाई लड़का कमा रहा है, लड़के की नौकरी है, चलो शादी करवा दो, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट मेड दैट गाय द एलिजिबल बैचलर और द एलिजिबल quote unquote partner in a matrimonial marketplace. आजकल लड़कियां at times are making a hell of a lot more money than their husbands or boyfriends in discussion. I mean honestly it could be controversial, but आज के दिन में even if you don't have money but you're emotionally stable, you're emotionally mature and have the masculine empathy in you, you will stand a better chance finding yourself a girlfriend who is a hell of a lot more successful than you while you are broke or fixing your life, versus you being filthy rich or you making the bank but have absolute zero emotional maturity, absolute zero empathy, absolute zero emotional intelligence altogether. तो अगर आपको अपनी 1960 या 2006 की मैस्कुलिनिटी अपग्रेड नहीं करनी तो भाई 2026 में भी आपकी कोई प्रगति नहीं होने वाली इस फील्ड में. Stupid myth और stupid propaganda number 3 कि भी arranged marriages are better because they are safer and a lot more traditional in nature. Well gentlemen, इसी कारण तो अरेंज मैरिजेस आजकल दिन दहाड़े धड़ाधड़ फेल हो रहे हैं. अगर आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, wherever, you would see a crazy number of divorce cases happening between the age group of 35 to 50. Why sudden rise of so many divorce cases out of nowhere? क्योंकि most of these traditional arranged marriages skip out some of the most important phases or some of the most important elements of healthy mature relationships. Things like getting to know each other by spending a lot of time together. ये 2 महीने की मुलाकात और 3 महीने की शादी usually lends in a 6वें महीने का divorce. If you don't know somebody for a year or two, at least for a year or two, if you haven't been friends, if you haven't dated, it is way too fucking early to get married. क्योंकि जब तक आप 1 से 1.5 साल नहीं दोगे तब तक अट्रैक्शन का नेचुरल बिल्डअप नहीं होता है, तब तक वो हनीमून फेज ओवर नहीं होता, तब तक झगड़े नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट से एक्सपोजर नहीं मिलता और दोनों की इमोशनल कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं हो पाती. तो फिर जब तक आप ये बात नहीं समझोगे कि भाई आप इंसान से शादी कर रहे हो, आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी प्रोफाइल से नहीं, तब तक आपकी शादी भी बड़ी सुपरफिशियल रहेगी, आपका रिलेशनशिप भी बड़ा सुपरफिशियल रहेगा और वो सुपरफिशियल शादी या रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूटेगा या फिर डिवोर्स्ड हो जाएगा, लाइक व्हाट यू सी हैपनिंग एवरीवेयर अराउंड. बट देन हे, वी आर नॉट डन येट, क्योंकि भाई 5वां मिथ या 5वां प्रोपेगेंडा मेरा सबसे फेवरेट फकिंग प्रोपेगेंडा कि भाई फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट बेचो. अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है, अगर आपको शादी करनी है, कंपैटिबल एलिजिबल बैचलर होना है, तो भाई सेल्फ हेल्प करो. कैसा सेल्फ हेल्प करो? जिम जाओ, बॉडी बनाओ, विच इज अ गुड एडवाइस, बट लिसन टू मी, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, खूब पैसा कमाओ, थोड़ा ट्रैवल करो, और जिम जाओ, बॉडी बनाओ, पैसा कमाओ और थोड़ा ट्रैवल करो, क्योंकि आजकल सब ट्रैवल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर डालो एंड यू विल बी अ वेरी गुड मैन टू डेट. भाई इफ यू रियली वांट टू टेक दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट आर्क एंड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, डेटिंग और योर मैरिज पोटेंशियल, देन यू हैव टू लर्न द स्किल सेट that makes you better at dating, relationship and becoming a marriage material. The skill set is called social fucking dynamics. It is not called going to the gym, it is not called going out and traveling, and it is not called making money. आपको जिम जाके थोड़ी conversational skills आ जाएगी, आपको travel करके थोड़ी empathy build हो जाएगी, and men buy into it, especially the money and the muscle, these two things. भाई men buy into it so easy क्योंकि लड़कों को इमोशनल वल्नरेबिलिटी से ना फटती है. दे फील लाइक अगर मैं इमोशनली एक्सप्रेस हो गया तो भाई मैं नंगा हो गया, इससे अच्छा तो भाई मैं जिम जाओ, बॉडी बनाऊं या पैसे कमाऊं. दैट्स जस्ट नॉट हाउ masculine attraction, masculine empathy और emotional intelligence even works. अगर आप सिंगल हो, लोनली हो, अकेले हो, डिप्रेस्ड हो, अगर आपको वो वाला पार्ट ऑफ लाइफ चेंज करना है तो भाई जिम जाके बॉडी बनाने से वो पार्ट नहीं चेंज होने वाला. जिम जाके आपकी बॉडी बनेगी, आप स्ट्रांग बनोगे, आप फिजिकली फिट और कॉम्पिटेंट बनोगे. विल दैट मेक यू मोर फिजिकली अट्रैक्टिव? फक यस, वी ऑल नो दैट बाय नाउ, वी ऑल हैव लिव्ड दैट लाइफ बाय नाउ. बट विल मेकिंग मोर मनी मेक यू मोर इमोशनली स्टेबल एंड मैस्कुलिन? फक नो, देयर इज नो रिलेशन टू इट ऑल टुगेदर. दीज आर डिफरेंट लाइफ स्किल्स that you have to learn at different phases or different time of your life in order to become a probable suitable bachelor in this dating marketplace. अगर नहीं तो भाई 6 pack abs लेके और अपने 6 करोड़ लेके बैठे रहो, कोई बंदी नहीं आने वाली, because they all see plenty other available options
around. So please don't get swayed away or don't get confused by the different horseshit self-improvement concepts or pills these guys are trying to sell. Now this brings me to the sixth and probably one of the most controversial propagandas or myths that the society is trying to sell कि भाई system collapse हो गया है. Everything is now rigged against us. The women, the feminists would say कि भाई men are toxic, men are evil. Every guy who's walking on the street is a misogynist, bigoted asshole who's out there to rape us and abuse us and exploit us in every way possible. Even the society is patriarchal, so we are not going to get any help. That same energy, that same translation has now transpired in men as well. कि भाई courts are against us. These women are way too picky, way too choosy. They demand a lot from us. Therefore, we hate women and we wouldn't want to date them ever. अब सच बात तो ये है gentlemen, if you would know me, you know for a fact कि I see problems in both the spaces. I see problems with the extreme left and I see problem with the extreme right of operations too. I see problem when women try to hate every man and I see men when they have tried to objectify every woman on the street as well. But there's this other problem which I'm seeing rising these days is कि भाई the loss of faith from the institution of not relationship but the institution of marriage पर से कि भाई वो जो कोर्ट का सर्टिफिकेट है, वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है, उसका आजकल कोई वैल्यू नहीं है. लड़कियां बड़ी आसानी से अब्यूज़ कर रही हैं, फालतू की एलिमनी मांग रही हैं, गलत रेप केसेस डाल रही हैं और सारा इंसेंटिव भी खत्म कर दे रही हैं फॉर अ मैन टू गो आउट, marry or date. Well, honestly, though I do honestly empathize with every man suffering, I do not understand how stupid could they be in trusting an institution over their own skill set, over their own self. अगर आपने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके, अगर आपने थोड़ा समय इन्वेस्ट करके, if you would have learned the skill set of relationships and dating, you wouldn't have needed a fucking institute to save you or bail you out in such situations or expecting shit from it altogether. There are so many things you could have done legally. You could have made a prenup or you could have been such a good socially, emotionally savvy guy that you wouldn't have fallen for such abusive prey type women. You would have kept your guards up. If you would have been dating somebody for 2-3 years and if you would have told her कि भाई I'll take my time, such types of women usually just flank off. But you didn't do it. अब जो आपने अपने खुद के social skills develop नहीं किए, खुद पे काम नहीं किया, अपना romantic skill कभी improve नहीं किया, तो आप चाहते हो कि कोर्ट आके आपकी मदद करे, which is fine in case of very toxic cases that should also be dealt with legally. I'm not saying that should not be addressed at all. But personally, individually, I feel we should be a hell of a lot more responsible as modern 2026 के single men. कि भाई आजकल सोसाइटी में ये चल रहा है, ये नया सिस्टम, ये नया स्कैम बन गया है. अब आपको क्या करना? अब चाहो तो फिर अलग हो जाओ, वनवास ले लो, जाओ पहाड़ में रहो और फिर मरो अकेले, या फिर यू अडैप्ट, यू लर्न द फकिंग सोशल स्किल्स, यू लर्न द रोमांटिक स्किल्स दैट बिकम्स योर गार्ड, दैट स्क्रीन्स यू फ्रॉम दीज types of toxic abusers, that builds patience, that builds maturity, that builds your emotional resilience and independence. कि भाई मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे एक सही लड़की चाहिए, उसके लिए मुझे 10 साल वेट करना पड़े, मैं कर लूँगा. मैं क्या कल मर रहा हूँ भाई, मैं जिम जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आई स्टिल लुक एंड फील लाइक अ 30-year-old man. Then what's the fucking point? What's the hurry altogether? This confidence, this awareness you don't want to build, but you would rather want to run away to courts and complain about the system collapse in general. Long story short, gentlemen, relationships, marriage, dating, this, if not a full-time, it is like a part-time job. ये आपके हर दिन का 4 से 6 घंटे का काम है. अगर आपको अपना ये स्किल, अगर आपको अपने इस एरिया ऑफ लाइफ में काम करना है तो आपको हर दिन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 months खुद पे 4 से 5 घंटा काम करना होगा. आपको अपने सोशल और रोमांटिक स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा. 6 महीने बाद जब आपका ये रोमांटिक और सोशल स्किल इम्प्रूव हो गया आपके 5-6 घंटे के टिपिकल पार्ट टाइम काम के बाद, उसके बाद you will start meeting the type of girls you are interested in, you would actually want to spend the rest of your life with, and eventually even marry or date or be in a healthy happy relationship. But here's the catch, and here is an important thing you have to note my friend, कि भाई बस वो 4-6 घंटे का काम, 6 महीने का काम, उससे पूरी कहानी ख़त्म नहीं होती. You have to work 4 to 6 hours every day to make a relationship work, to make a healthy relationship flourish and sustain. अगर आपने उस चीज़ में काम चोरी कर ली, अगर आपने उस चीज़ पे अपनी अनअवेलेबिलिटी या फिर अपने बिजीनेस या फिर अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लिया या फिर अपने लड़की को भाव देना, अपने बंदी को भाव देना बंद कर दिया, देन द होल सिस्टम ऑफ योर रिलेशनशिप विल कोलैप्स. शील गो टू द कोर्ट, शील फाइल फॉर अ डिवोर्स एंड शील बी लाइक भाई बंदा मेरा अवेलेबल ही नहीं है. अब इफ शी कैन नॉट से कि बंदा मेरा अवेलेबल नहीं है, शील प्रॉब्ली फाइल अ स्टूपिड केस एंड
get you in the trap of it. So you have to invest the time, you have to be available, and you have to show up every day for a relationship to work. Now, of course, if you don't want such a high maintenance baddie, hottie, or whatever you would like to call them, you can obviously settle down for somebody who probably needs a little less attention. But like I said in the very intro of the video, कल के जो लग्जरीज थे वो आज का बेयर मिनिमम हो गया है. अगर आप 2 से 4 घंटा भी नहीं दे सकते डेली to your partner to spend the time together, which you will learn in the whole science of social dynamics, then you are just not fit to sustain a healthy long-term relationship. The same is the case with women as well. But women are a whole lot more easier to adapt to this because they are a whole lot more emotionally in tune with them. We men are societally ostracized from it. तो किसी भी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चीज़ को पार्ट टाइम एम्बिशन के साथ चेस करना बंद करो. अगर आपको सही में अकेला नहीं रहना, अगर आपको सही में डिप्रेस्ड, लोनली, वर्जिन नहीं मरना, तो भाई डोंट try to fall for the dumb narratives that the society is trying to tell you. Get serious about it. आपके पास 1 साल है, 2 साल है, you can work on it very easily, very effectively. 2026 January, you have so much time, but you have to start that process as today, as we speak, right the very fuck now. अगर 2026 के एंड तक आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप, शादी, फ्लिंग या इवन एक कैजुअल रिलेशनशिप भी चाहिए, आपको अपने आप पे मेहनत, आपको इस चीज़ को टाइम और आपको इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना होगा कल से कई ज़्यादा. 2026 है, नया साल है, 12 महीने हैं, 300 दिन हैं. आ जाओ हमारे 3 महीने के सोशल डायनामिक के ट्रेनिंग कैंप में, द पर्सनैलिटी एंड सोशल डायनामिक इवॉल्व कैंप, विच आई एम रीस्टार्टिंग ऑनलाइन इंस्पायर्ड बाई 2 of my recent consultations. The first batch should start after 26 January. It will be a very small batch क्योंकि मुझे पता है बहुत जन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और बहुत जन इतने सीरियस नहीं है अपने इस पार्ट ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. अगर आप सीरियस हो, अगर आपका करियर वगैरह सॉर्ट हो चुका है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू गिव this year to improve upon your relationships, your romantic and your social life, this is the absolute perfect time, and the following 12 weeks are definitely going to kick you in the ass and give you a reason to show up and improve yourself. You learn all that I know about social dynamics. You learn all that I have ever experienced in this whole space of not just dating and relationships and cold approach. भाई वो तो आप कहीं से भी सीख लोगे. But the whole nuances, the whole lived experiences of how things have evolved and what can you do without changing yourself much by keeping yourself relevant and alive in this dating or matrimonial economy. अगर इंटरेस्ट है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दो and I'll get on a call with you and we'll get started with this at the earliest as we can. Anyway, अगर आपको ऐसे शर्ट्स पसंद है, अगर आपको अपना प्रेजेंस या फिर स्टाइल या लुक्स इंप्रूव करना है, then don't forget to go to teamybasics.com. You can buy one of these linen shirts. We have a buy one get one offer happening site wide. कोई कोड वोड ऐड नहीं यूज़ करना. बस जब आप चेकआउट कर रहे होगे तो डिस्क्रिप्शन पर लिख देना कि भाई मुझे इस शर्ट के साथ, मैंने ये शर्ट ऑर्डर किया, मुझे इसके साथ अगर ये साइज़ अवेलेबल रहा तो मुझे ये वाले दूसरे शर्ट का साइज़ कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, एज अ गेट वन फ्री में चाहिए. अगर आपने रॉयल ब्लू लिनन ऑर्डर किया है और अगर आपको वाइट चाहिए तो भाई ब्रैकेट में लिख दो इन द चेकआउट सेक्शन की मयंक, आई वॉन्ट अ मीडियम साइज ऑक्सफोर्ड वाइट शर्ट with my royal blue shirt that I ordered, and we'll ship it to you. It's site wide, even on polos, classics, everything. Go check it out in case you would want to level up your menswear and classic masculine wardrobe. मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. आ जाओ 12वीं के प्रोग्राम में, चल जाओ teamybasics.com पे, and I'll see you any one of these places in the coming days. Jai Hind, take care. Bye.